Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 26। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अजय भागते हुए राघव के कैबिन में आया। उसकी घबराहट को देख अर्जुन और राघव को लगा कि कुछ तो जरूर हुआ है। अर्जुन के पूछने पर अजय ने अपने फोन को टीवी से कनेक्ट करके न्यूज़ चला दिया। न्यूज़ में राघव के बारे में बताया जा रहा था। विवान ने पूछा, ये सब क्या है? तो अजय ने कहा, सर, किसी ने राघव सर की मॉरिशस ट्रिप के बारे में ये अफवाह फैलाया कि। राघव ने सीरियसली पूछा कि। अजय ने बोला, सर, आप खुद ही देख लीजिए। अजय ने वो वीडियो प्ले कर दिया। उस न्यूज़ को देखकर सब लोग शॉक हो गए। न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि मशहूर बिजनेसमैन राघवेंद्र सिंघानिया ने टीना वशिष्ठ से शादी का वादा करके उसे धोखा दिया है। ये सुनते ही राघव का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। राघव ने गुस्से से कहा, ये सब क्या है? तो अजय डरते हुए बोला, सर, मैंने पता लगाया है, मिस वशिष्ठ भी मॉरिशस आई थी। उसने मीडिया को ये न्यूज़ दे दिया कि। अजय इतना कहकर रुक गया। राघव गुस्से में बोला, ये आधी अधूरी बातें कहना बंद करो और पूरी बात बताओ। अजय ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बोला, सर, उसने कहा कि आप लोगों ने मॉरिशस में शादी कर लिया है और उसने किसी से कहकर आप दोनों के कुछ ऐसे इंटीमेट फोटोज इंटरनेट पर डाल दिए जिसे देखकर लग रहा है कि आप दोनों की सच में शादी हो गई है। राघव ने पूछा, व्हाट? अजय ने कहा, जी सर। अर्जुन पूछा, और? अजय ने अर्जुन की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, सर, उसने। आरोही पूछी, उसने और क्या किया है अजय? अजय बोला, मैडम, उस लड़की ने अपनी हद पार कर दी है। उसने अपने ही एक आदमी से कहकर उसकी झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाई है और उसे लीक कर दिया है। ये सुनकर तो सब लोग के होश ही उड़ गए। रुद्र तो चक्कर खाकर गिरने वाला था। सिया की तो आंखें बाहर आ गई थी। अजय आगे बोला, उसने ये भी कहा कि राघव सर उसके प्रेगनेंसी के खिलाफ है और सर ने उसे। वो आगे बोल ही नहीं पाया। आरोही गुस्से से बोली, ये लड़की, इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। वो राघव को देखकर बोली, हमने कहा था कि उसे रास्ते से हटाओ, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब देखो उस लड़की ने क्या किया। राघव गुस्से में अजय से कहा, अभी के अभी पीआर टीम से बात करके एक प्रेस नोट रिलीज करो। हमारे आईटी टीम से कहकर इन फोटोज को और पोस्ट को इंटरनेट से हटाओ। अजय ने कहा, जी सर। इतना कहकर अजय वहां से चला गया और उसके साथ युग भी चला गया। राघव विवान को देखकर बोला, विवान। तो विवान ने कहा, मैं जाकर इन लोगों को लीगल नोटिस भेजता हूँ। विवान भी वहां से चला गया। सिया भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसे देखकर राघव का गुस्सा अब कुछ घबराहट में बदल गया। अर्जुन ने कहा, हम अपने लोगों को अलर्ट करते हैं। अर्जुन फोन पर बात कर रहा था। आरोही राघव के पास गई और बोली, जाकर उससे बात कर। राघव पूछा, क्या कहेंगे हम? आरोही बोली, वही जो सच है। राघव ने कहा, अगर वो हमें गलत समझती है तो? आरोही बोली, तो उसे समझाओ। राघव ने कहा, अगर वो समझना नहीं चाहती तो? आरोही चिढ़कर बोली, तो उसे प्यार से समझाओ, लेकिन उससे बात करो, जाओ। राघव सिया को ढूंढने वहां से चला गया। रुद्र अभी टीवी को ही देखे जा रहा था तो आरोही उसके पास जाकर पूछी, रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, राघव भैया ने तो सिया जी से शादी की है, तो ये टीना बीच में कहाँ से आ गई? आरोही पूछी,
तुम्हें कैसे पता कि उन दोनों ने शादी की है? रुद्र को तब जाकर होश आया। वो पूछने लगा, वो हमें, एक मिनट, हमारा छोड़िए, आपको कैसे पता? आरोही बोली, राघव ने बताया। लेकिन अब तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? रुद्र बोला, वो हॉस्पिटल में जब भाभी और उनकी दोस्त आनिया जी बात कर रहे थे तो हमने सुन लिया। आरोही उससे बात करने के बाद अर्जुन के पास चली गई। अर्जुन हर्ष से फोन पर बात कर रहा था। वो कड़क आवाज में कहने लगा, हमें नहीं पता कि तुम क्या करोगे। उस वशिष्ठ का पता लगाओ और उसे हमारे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ से हर्ष ने कहा, जी सर। सिया कैफेटेरिया में राघव के लिए कॉफी बना रही थी। राघव सिया को ढूंढते हुए वहां आ गया। उसने सिया का बाह पकड़कर उसे साइड में लेकर आया। उसने सिया के मुंह को अपने हाथ से ढक दिया। सिया तो चिल्लाने वाली थी, लेकिन जब उसने राघव को वहां देखा तो वो शांत हो गई। सिया राघव के हाथ हटाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया तो? राघव ने कहा, आज शनिवार है, ऑफिस में कोई नहीं है। सिया ने कहा, ओह हाँ, हम भूल गए, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? राघव ने कहा, तुमसे बात करने। सिया पूछी, किस बारे में? राघव बोला, देखो, जो भी हो रहा है वो सब झूठ है। उस टीना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो ये सब जानबूझकर कर रही है। तो सिया राघव की बात को बीच में रोकते हुए बोली, हम ये सब जानते हैं। राघव ने पूछा, जानते हो? सिया ने कहा, हाँ। राघव पूछा, तुम हमसे नाराज नहीं हो? सिया पूछी, हम आपसे नाराज क्यों होंगे? राघव बोला, तो फिर तुम इस तरह अचानक से कैबिन से बाहर क्यों आ गई? तो सिया ने कहा, अरे आपके लिए कॉफी बनाने के लिए आई हूँ। राघव पूछा, कॉफी? सिया ने कहा, हाँ, 11 बज रहे हैं, आपके कॉफी पीने का टाइम हो गया है, बस इसीलिए हम यहाँ कॉफी बनाने आए। राघव को यह सुनकर समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। तो सिया आगे बोली, आप अपने कैबिन में जाइए, हम आपके लिए कॉफी लाते हैं। इतना कहकर सिया वहां से चली गई। राघव वहां खड़े रहकर खुद से बोला, इस लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या ये हम पर इतना भरोसा करती है या फिर हमारे मामलों से फर्क नहीं पड़ता है इसे तो हम बाद में निपटेंगे, पर हम उस वशिष्ठ को अब नहीं छोड़ेंगे। राघव वहां से कैबिन में चला गया। सिया, जो राघव के लिए कॉफी बना रही थी, वो खड़े खड़े कुछ सोच रही थी। सिया खुद से कहने लगी, सुबह जब राघव सर आए तो हम इतना खुश क्यों हुए, और अभी जो हुआ इससे हमें उस टीना को मारने का दिल कर रहा है। वो ऐसे कैसे कर सकती है? अब जब वो हमें मिलेगी ना, तब बताएंगे हम उसे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर सिया ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कॉफी में डालकर कैबिन की ओर चली गई। सिया अंदर गई और राघव को कॉफी दे दिया। राघव ने एक घूंट कॉफी पी ली और मन में कहने लगा, इसके हाथ की बनाई कॉफी इतनी अलग कैसे होती है। राघव जब मॉरिशस में था तब उसे कॉफी पीने का मन ही नहीं था, क्योंकि वहाँ का कॉफी उसे पसंद ही नहीं आया। जबकि वही कॉफी सिया लेकर आई तो उसे अच्छा लगने लगा। वो अपना कॉफी पी रहा था, तभी वहाँ विवान, अजय और युग एक साथ आ गए। आरोही, अर्जुन और रुद्र तो पहले से ही कैबिन में थे। विवान ने कहा, लीगल नोटिस रेडी है। अजय ने कहा, सर, हमने पीआर टीम से बात कर ली है, वो अपने लेवल पर सब हैंडल कर रहे हैं। आईटी टीम सारे फोटोज को हटा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, विवान, प्रेस नोट का क्या हुआ? तो विवान ने कहा, वो भी रेडी है, बाय। युग, जो अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था, वो बोला, फोटोज निकालना आसान नहीं है, खास तौर पर इंटरनेट से। उसने अपना फ़ोन राघव की तरफ कर दिया और बोला, ये फ़ोटो अभी हमने आईटी टीम ने डिलीट किया था,
लेकिन इसके हटाने के तुरंत बाद ही किसी दूसरे आईपी एड्रेस से रीपोस्ट किया गया है। रुद्र पूछा, मतलब फेक प्रोफाइल? युग ने कहा, हो सकता है। यही हाल कुछ और पोस्ट का भी है, जहां सिंघानिया इंडस्ट्रीज को और खासकर आपको टैग करके पोस्ट किया जा रहा है। अर्जुन युग से पूछा, इसे कैसे रोका जा सकता है? युग ने कहा, हम ये कर सकते हैं, पर राघव ने पूछा, पर? युग ने कहा, हमें आपका लैपटॉप चाहिए। राघव ने कहा, ठीक है। वहाँ के लोग थोड़ा हैरान थे। उन्हें ये लगता था कि युग हमेशा अपने फ़ोन में या तो गेम खेलने में बिजी रहता है या फिर कहीं घूमने चला जाता है। उन लोगों को पता नहीं था कि युग को ये सब आता है। रुद्र ने पूछा, वैसे तुम कर क्या रहे हो? युग लैपटॉप में देखकर बोला, मेन आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। राघव अजय को देखते हुए बोला, जैसे ही पता चले वो कौन है, हमें वो इंसान अपने सामने चाहिए। तो अजय ने कहा, जी सर। आरोही की नज़र सिया पर पड़ी। आरोही सिया के कंधे पर हाथ रखकर उससे बुलाया, सिया। तो सिया थोड़ा चौंकते हुए जवाब दी, हाँ। आरोही पूछी, क्या हुआ? अर्जुन ने भी सिया को देखा। वो मन ही मन बोला, शायद अब ये पछता रही होगी। सिया बोली, क्या एक लड़की इस हद तक गिर सकती है? मतलब उसने तो अपनी इज्जत को पब्लिक में लाकर रख दिया है। आरोही बोली, ये लड़की ऐसे ही है सिया। इस तरह की लड़कियों को इज्जत का मतलब सिर्फ पैसा और पावर होता है। सिया बोली, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सब उसने शादी करने के इरादे से किया है। अर्जुन पूछा, तुम्हें लगता है कि उसका और भी कोई मोटिव है? सिया कुछ सोचते हुए बोली, इन सब की वजह से सिर्फ लाघव सर की ही नहीं, बल्कि कंपनी का नाम भी बदनाम हो रहा है। राघव बोला, तो तुम ये कह रही हो कि उसका टारगेट हम नहीं बल्कि कंपनी है? सिया बोली, आप खुद ही सोचिए सर, सबको पता है कि आप धमकियों से नहीं डरते। तो अगर आपके कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी बर्बाद होगी। हमारा मतलब गुडविल भी बर्बाद होगा, हमारे कंपनी का गुडविल नीचे गिर सकता है। अर्जुन बोला, लगता है ये सही कह रही है राघव, इतना सब कुछ सोचना उस टीना के बस की बात नहीं है। युग बोला, हाँ भाई, उसके साथ कोई और भी है। आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया है। अर्जुन पूछा, कहाँ और कौन कर रहा है ये सब? युग ने बस लैपटॉप उनकी ओर कर दिया। वो देखकर अर्जुन और राघव दोनों का गुस्सा बहुत बढ़ गया। अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला और गुस्से में बोला, हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं, हमें हर हाल में वो आदमी चाहिए। तो दूसरी तरफ से कहा, जी सर। अर्जुन ने लोकेशन शेयर कर दिया। तभी उसके फ़ोन पर दादाजी का कॉल आया। अर्जुन ने राघव को देखते हुए फ़ोन उठाया और बोला, जी दादाजी। विजय जी पूछे, अर्जुन तुमने न्यूज़ देखा? अर्जुन बोला, हाँ दादाजी। विजय जी ने पूछा, ये सब क्या चल रहा है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, दादाजी हम सब हैंडल करेंगे, आप चिंता मत करिए। तो विजय जी ने कहा, कैसे चिंता ना करें, जल्दी से राघव को फ़ोन करके मुंबई बुलाओ। अर्जुन ने कहा, दादाजी राघव ऑफिस में ही है। तो विजय जी ने कहा, तो तुम दोनों अभी के अभी घर आओ। इतना कहकर बिना अर्जुन की बात सुने उन्होंने फ़ोन काट दिया। अर्जुन ने कहा, दादाजी ने घर पर बुलाया है। राघव ने कहा, ठीक है भाई, आप चलिए हम आते हैं। अर्जुन ने सिर हिला दिया और बाहर चला गया। उसके पीछे आरोही भी चली गई। अजय और युग उस लोकेशन के लिए निकल गए। रुद्र भी घर के लिए निकल गया। विवान अपने डिपार्टमेंट में चला गया। उन सबके जाने के बाद राघव सिया के पास आया और बोला, एक बात बताओ। सिया थोड़ा नर्वस हो गई क्योंकि राघव उसके बहुत करीब आकर यह बात कर रहा था। सिया थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, जी जी पूछिए। राघव ने पूछा, तुम्हें यह सब देख और सुन के बाद हम पर शक नहीं हुआ?
सिया ने ना में अपने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। राघव ने पूछा, इतना भरोसा? सिया ने कहा, आप हमारे पति हो तो भरोसा तो होगा ही, और वैसे भी अगर आप चाहते तो हमारी मजबूरी का फायदा किसी और तरीके से भी उठा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इस हिसाब से तो ये सब आप नहीं कर सकते। एक लड़की के इज्जत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। राघव बस उसे देखता ही रहा। वो थोड़ा और सिया के पास आया। सिया ने एक कदम पीछे लिया। राघव ने अपने दोनों हाथों से सिया के पीछे जो टेबल था उस पर रख दिया, जिससे सिया अब ना ही पीछे जा सकती थी और ना ही कहीं और। सिया के दिल की धड़कन तो तेज होते जा रही थी। राघव बस उसी को देख रहा था। कुछ देर बाद सिया ने कहा, आपके दादाजी आपका इंतजार कर रहे होंगे। राघव ने कहा, तो सिया ने कहा, तो जाइए जाइए ना। राघव ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अपने कैबिन की चाबी सिया को दिया और कहा, कैबिन लॉक कर दो। सिया ने पूछा, हम? राघव ने कहा, तुम हमारी पत्नी हो तो हम भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। सिया ने राघव की तरफ देखा तो राघव उसके और भी पास आया। सिया ने घबराकर अपनी आंखें मींच ली। राघव के चेहरे पर यह देखकर हल्की सी हंसी आ गई। वो पीछे से अपने टेबल से चाबी ले लिए और सिया के कानों में धीरे से बोलने लगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम बस चाबी ले रहे थे। यह सुनकर सिया ने आंखें खोल दिए। राघव ने सिया को छेड़ते हुए मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। सिया का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। वो अपनी आंखें बंद करके अपने आप को शांत कर रही थी और अपने सांसों को कंट्रोल कर रही थी। उसने राघव के टेबल पर फाइल्स को समेटा और कैबिन को लॉक करके अपने कैबिन में चली गई। सिया अपने चेयर पर बैठे राघव के बारे में ही सोच रही थी। सर के पास आते ही हमारे दिल इतना तेजी से क्यों धड़कने लगा था? क्यों उनके पास आते ही एक अजीब सा एहसास हुआ था हमें? जब कुणाल हमारे हाथ पकड़ता था या फिर हमारे करीब आने की कोशिश करता था तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन राघव सर के साथ रहने भर से हमें इतना अच्छा क्यों फील होता है? क्या हम उनसे प्यार करने लगे हैं? सिया सोच ही रही थी कि उसकी नज़र अपने टेबल के नीचे एक बैग पर पड़ी। उसने उसे उठाया और खोल कर देखा। उस बैग में एक डब्बा था। सिया ने उसे खोला तो देखा कि उसमें एक लाइट नीले आसमानी रंग की साड़ी थी। सिया ने खुद से कहा, ये बैग यहाँ पर कैसे आया? किसने रखा होगा? वो सोचने लगी और डब्बे को अच्छे से देखने लगी। उसको अच्छे से देखने के बाद उस पर टैग देखकर वो मुस्कुराने लगी। उस टैग पर मॉरिशस लिखा हुआ था तो उसे समझ आ गया था कि वो साड़ी राघव उसके लिए लेकर आया है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और राघव को एक मैसेज भेज दिया। वो बैग लेकर अपने कैबिन से बाहर आई तो देखा कि आरोही उसकी कैबिन की तरफ ही आ रही थी। सिया उसे देखकर पूछी, आप घर नहीं गई? आरोही बोली, नहीं, सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। वैसे अब क्या प्लान है तुम्हारा? सिया बोली, कुछ नहीं, बस घर जा रहे हैं। आरोही पूछी, घर? इतनी जल्दी? सिया बोली, हाँ, भव्या अकेली है और आन्या ने मैसेज किया कि उसे घर आने में देर हो जाएगी। आरोही बोली, तो चलो हम भी तुम्हारे साथ घर आते हैं। सिया पूछी, हमारे साथ? आरोही पूछी, हाँ, क्यों, नहीं आ सकते क्या? सिया बोली, ऐसी बात नहीं है, चलिए चलते हैं। आरोही ने चलते हुए पूछा, वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सिया बोली, वो ये। आरोही पूछी, वो क्या? सिया थोड़ा शर्माते हुए बोली,
वो लाघव सर ने, आरोही बोली, लाघव नहीं राघव। तो सिया ने कहा, हाँ राघव, राघव सर ने हमारे लिए ये साड़ी लाई है। आरोही थोड़ा हैरान होकर बोली, क्या राघव ने तुम्हारे लिए कुछ लाया है? तो सिया ने अपना सिर हिलाया। आरोही थोड़ा खुश होकर बोली, क्या बात है सिया मैडम, आप तो बहुत खुश नसीब निकली। सिया पूछी, मतलब? आरोही बोली, राघव ने आज तक किसी को भी, मतलब किसी को भी गिफ्ट नहीं दिया है, हमें भी नहीं। तो सिया पूछी, आपको भी नहीं? पर ऐसा क्यों? आरोही ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, पता नहीं। सिया ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोनों वहां से सिया के घर के लिए निकल गए। अर्जुन और राघव एक ही कार में सिंगानिया हाउस के लिए निकले। राघव के फोन में मैसेज आया था। उसने उसे खोल कर देखा। वो सिया का मैसेज था जिसमें लिखा था, साड़ी के लिए थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। यह देखकर राघव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। अर्जुन जो उसके पास में ही बैठा था, राघव को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, सिया के मैसेज को पढ़कर इतनी खुशी? तो अब क्या जवाब देगा राघव? क्या वो अर्जुन को सच बता देगा? देखते हैं अगले भाग में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक, इस कहानी और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा और इस कहानी में आपको क्या अच्छा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.